अचानक से अमेरिका ने पाकिस्तान नहीं जाने को क्यों बोला है और लेवल 3 की चेतावनी क्यों दी है? क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है। वहीं ईरान क्यों पहुंचे हैं भारत के डिप्टी एनएसए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, व्हाइट हाउस ने इसे रीट्वीट किया है। डोनाल्ड जे ट्रंप इन्होंने ट्वीट किया है और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है एक बहुत बड़ा आर्माडा मतलब सैन्य बल ये ईरान की तरफ निकल चुका है। बहुत तेजी से ये मूव कर रहे हैं। महान शक्ति और एक महान उद्देश्य के साथ ये बड़ा फ्लीट है। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ये उससे बड़ा है जो वेनेजुएला में भेजा गया था। वेनेजुएला की ही तरह ये आर्माडा अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए तैयार है अगर जरूरी हुआ तो। और आशा करता हूँ कि ईरान जल्दी से टेबल पर आ जाए नेगोशिएशन करने के लिए, एक ऐसे डील के लिए जिसमें न्यूक्लियर हथियारों की कोई जगह नहीं है। दोनों पार्टियों के लिए जो अच्छा डील हो उस डील पर हम बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। टाइम हाथों से छूटा जा रहा है। पिछली बार भी हमने डील करने को कहा था लेकिन उन्होंने डील नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ था कि हमला हो गया था। और अब इस बार है, अब यहाँ पर एक तरीके से साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका ईरान को ललकार रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के टोन में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। अगर आपने नोटिस किया तो पिछली बार अमेरिका क्या कह रहा था कि प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें बदलना पड़ेगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब प्रदर्शनकारियों की बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि अब बातचीत हो रही है न्यूक्लियर डील की। न्यूक्लियर डील यानी हर हाल में अब ऐसा लगता है कि हमला होगा ही। न्यूक्लियर डील की जहाँ तक बात है वो तो होने से रही, वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि ईरान ने जवाब नहीं दिया है। ईरान ने इसका जवाब भी दिया है। इन्होंने कहा कि पिछली बार अमेरिका ने एक बड़ा ब्लंडर किया था जब अफगानिस्तान और इराक में ये घुस गए थे। $7 ट्रिलियन इनको नुकसान हुआ और 7,000 से ज़्यादा अमेरिकन जिंदगियां चली गई थी। हम तो चाहते हैं कि बातचीत और एक दूसरे के सम्मान के साथ ही चीज़ें हो, लेकिन अगर हमें पुश किया गया तो फिर हम अपनी रक्षा करेंगे और इस तरीके से उत्तर देंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अब यहाँ पर दोनों देशों में जो जुबानी जंग चल रही है उससे एक चीज तो साफ हो गया है कि यहाँ युद्ध होकर रहेगा। अब इस युद्ध के साथ साथ दो देशों को टेंशन होनी शुरू हो चुकी है। पहला है पाकिस्तान और दूसरा है तुर्की। अब तुर्की को टेंशन क्यों हो रही है? उन्हें लग रहा है कि बड़े सारे शरणार्थी भाग भाग कर हमारे देश के अंदर आएंगे। वहीं पाकिस्तान को टेंशन इस बात की हो रही है कि अगर हमला हुआ तो कहीं बलूचिस्तान में अलग से विद्रोह न हो जाए। और चूंकि ईरान के अंदर भी एक पार्ट है जहाँ पे बलूच लोग रहते हैं और ईरान से सटा हुआ पाकिस्तान का वो हिस्सा जो बलूचिस्तान कहलाता है, ये दोनों ही मौके के तलाश में हैं और जैसे ही मौका मिलेगा ये एक्शन वाले मोड में आ सकते हैं। अब पाकिस्तान का डर ऐसे भी दिख रहा है कि पाकिस्तान ने ना कई जगहों की निगरानी शुरू कर दी है और न सिर्फ निगरानी बल्कि कहा जा रहा है जनरल मुनीर कई बेस पर खुद पहुंच रहा है ताकि देखा जा सके कि बेस तैयार है या नहीं तैयार है। अब इसके बाद ये मायने लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान अपने बेस को भी तैयार रखना चाह रहा है कि अगर जंग आगे बढ़ती है तो क्या रूप ले ले कहना मुश्किल है। बलूच विद्रोहियों के लिए भी वहीं पाकिस्तान के अंदर एक मौका है तो एक डर भी है। मौका इस बात का है कि हो सकता है पाकिस्तान एक बार फिर भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करे ताकि भारत को युद्ध में घसीटे और अमेरिका से फिर मदद मांगे। और दूसरा एक डर भी है कि कहीं भारत इस मौके का फायदा न उठा ले। तो दोनों तरह की चीजों की वजह से पाकिस्तान के अंदर टेंशन है और ये देखने को मिल रहा है कि मुनीर लगातार बेस वगैरह की बहुत ज्यादा निगरानी कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ रिश्तों को बेहतर करने के लिए जनरल मुनीर ने न सिर्फ रेयर अर्थ मटेरियल की बात की बल्कि यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है पाकिस्तान ने अमेरिका से तेल भी खरीदा है $430 मिलियन का। जनरल मुनीर हर संभव कोशिश कर रहे हैं
कि अमेरिका उनके पाले में रहे, अमेरिका इधर उधर न जाए। अमेरिका के इधर उधर होने का मतलब है पाकिस्तान की बैंड बजनी तय है। वैसे बहुत सारे आर्टिकल अब ये कह रहे हैं कि क्या किया जाए, मुस्लिम उम्मा को देखा जाए या डॉलर को। पाकिस्तान के सामने एक बड़ा दुविधा आकर खड़ा हो गया है, ट्रंप का साथ दें कि ईरान का साथ दें। और इस बीच आंतरिक समस्याएं भी कम नहीं हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि कथित तौर पर कुछ लोग मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जाफर एक्सप्रेस का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है और रेलवे सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सिंध प्रांत में सोमवार को रात में रेलवे ट्रैक पर एक बम धमाका हुआ, जिससे पेशावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। और धमाका इतना तेज था कि ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए और ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। वैसे जाफर एक्सप्रेस की रफ्तार काफी कम थी, इस वजह से नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन ये घटनाएं धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अब इसी बीच देखने को मिला है कि अमेरिका ने एक तरीके से झटका ही दिया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को खास चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट कर दिया है और इसमें पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे अमेरिकी नागरिकों से यात्रा प्लान करने से पहले 2 बार सोचने की सलाह दी गई है। अमेरिका की खुशामद में लगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के लिए ये ट्रैवल एडवाइजरी एक आईना है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 26 जनवरी को अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कई अपडेट किए हैं, जिसमें पाकिस्तान में अपराध, नागरिक अशांति, आतंकवाद और अपहरण का खतरा बताया है। एडवाइजरी में पाकिस्तान को लेवल 3 में रखा गया है, जो हाई लेवल के खतरे को बताता है। लेवल 3 कैटेगरी ऐसे देशों या क्षेत्रों के बारे में जारी की जाती है जहां बिना किसी चेतावनी के आतंकवादी हमले हो सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने ये कहा है कि आम टारगेट में परिवहन केंद्र हो सकता है, होटल, बाजार, शॉपिंग मॉल, सैन्य सुरक्षा स्थल, हवाई अड्डे, ट्रेनें, स्कूल, अस्पताल, सरकारी इमारतें। वैसे पाकिस्तान के ही खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों को खतरनाक श्रेणी लेवल 4 में रखा गया है, जहां अमेरिकी नागरिकों से किसी भी कारण से यात्रा न करने को कहा गया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि इस प्रांत में सरकारी अधिकारियों और नागरिकों के खिलाफ हत्या और अपहरण के प्रयास आम होते हैं। खैर, इस एडवाइजरी में भारत पाकिस्तान सीमा के पास यात्रा के लिए पहले लेवल 4 था, लेकिन अब एडवाइजरी को घटाकर लेवल 3 कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को ये भी कहा है कि पाकिस्तान में स्थानीय कानून बिना परमिट प्रदर्शन पर रोक लगाते हैं। इसमें हिस्सा लेने से अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया जा सकता है और अगर आप सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सरकार, सेना या अधिकारियों की आलोचना करते हैं तो भी हिरासत में लिए जा सकते हैं। यानी पाकिस्तान के गुनों का बखान अमेरिका ने किया है। अब ये 2 कारण से हो सकता है, एक तो ईरान की स्थिति को लेकर भी। वैसे आपको बता दूं, ईरान में भारत के डिप्टी एनएसए पवन कपूर पहुंचे हुए हैं। ऐसे हालात के बीच में जहां ईरान के ऊपर कभी भी एक्शन हो सकता है, चूंकि क्षेत्रीय और मित्र देश है, ऐसे में दोनों देशों के बीच में समन्वय बन रहा है। लेकिन इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि भारत ईरान युद्ध में कहीं भी शामिल होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि भारत के भी कई सारे हित हैं, चाबहार पोर्ट वगैरह, इसलिए ये मीटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी थी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।